तो बहुत सारे कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, खुद से ही बच्चों को मैकबुक दे दे रहे हैं, एप्पल का लैपटॉप, या जो लैपटॉप उनको लगता है कि हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो लैपटॉप दे देते हैं, उसका पैसा फीस में चार्ज कर लेते हैं। ये एक तरीका है, अगर वो हो जाता है तो अनडाउटेडली अच्छा। पर ऐसे करने वाले कॉलेजेस बड़े गिने चुने हैं और उनकी फीस भी ज्यादा है। तो आम बच्चा जो सरकारी कॉलेज जा रहा है या छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज जा रहा है, उसको अपना लैपटॉप का खुद से देखना होगा। तो वो बच्चा कौन सा लैपटॉप ले। जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं, खासकर ये इंजीनियरिंग के लिए है, बाकी सारे ब्रांचेस में नहीं लगता, बट इंजीनियरिंग में जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनको कहा जाता है इंजीनियरिंग कैलकुलेटर। तो आप अपने पास पावर बैंक अगर रख सकें, ये थोड़ा सा कहते हैं ना, ये लग्जूरियस चीज है, मतलब नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, बट थोड़ा जो एक्स्ट्रा सेफ चलते हैं वो पावर बैंक रख लीजिएगा। इस 3-4 साल में खुद के डेवलपमेंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि आप जिस चीज पे फोकस करेंगे आप आगे चलकर वही बनेंगे। अगर आप ये 3 साल या 4 साल ये सोचते रहे ना कि आगे चलकर मेरे को एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को करोड़ों कमाने हैं, आप कॉलेज से निकलने के बाद वैसे कुछ रास्ते खोज लेंगे। हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने एक सेशन लेकर आए हैं, जो सेशन की मुझे ऐसी महसूस हो रही थी कि आपको जरूरत होगी। पिछले 3 सालों से 2 सालों से आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की, कुछ आपके काम आया होगा, कुछ काम नहीं आया होगा। तो वैसे ही आज भी कुछ बताने की कोशिश करता हूं। महसूस कर रहा हूं कि जब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, अब नहीं कहूंगा सब्सक्राइब कर लो, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, जाने देते हैं। जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उसमें महसूस हो रहा है मुझे कि शायद मेरा नॉलेज इतना ना हो जितना आपका है, क्योंकि अब जब आप अपने जीवन के नए आयाम को शुरू करने जा रहे हैं तो आपका मोबाइल, लैपटॉप और जो भी चीज़ें हैं वो सही होनी चाहिए। मैं अपने तजुर्बे से जो आपको दे पाऊंगा वो देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलेज जब आप शुरू कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें आप अपने साथ लेकर जाइएगा जो शायद आपको आपके आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़े। तो कौन से वो चीज़ें हो सकती हैं, तो सबसे पहला मोबाइल हो सकता है। अब पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बस बोलूँगा मोबाइल, लैपटॉप, फिर मुझे लगा कि यार सिर्फ मोबाइल बोलूँगा तो बच्चा भी बोलेगा सर ये मजाक कर दिया आप, मोबाइल तो हमको ही पता है लेके जाना चाहिए। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, सच बता रहा हूँ, अपने लिए इतना रिसर्च नहीं किया जितना तुम्हारे लिए किया हूँ। तो रिसर्च करके मैंने एक्चुअली कुछ ये निकाला कि अब आप मोबाइल अगर आपके पास पहले से है, हालांकि बच्चे समझदार होते हैं तो अच्छी बात है, जो अच्छा मोबाइल है वही लेकर जाइए। पर इन केस अगर मोबाइल चेंज करने का सोच रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं तो कुछ नए मोबाइल अगर माता पिता दिलवा रहे हैं, तो मोबाइल बेसिकली 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है आपके लिए, और वो 3 कैटेगरी आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक कैटेगरी ऐसा है जो सिंपल मोबाइल आप कोई भी बच्चा रखता है, कोई भी इंसान रखता है, और वो ये है कि भैया अगर आपको पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेना है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गेम खेलना है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो रेगुलर यूज़ होता है मोबाइल का। तो रेगुलर यूज़ ये आप स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जा रहे हैं तो यही मोबाइल सबके पास होता है। रेगुलर यूज़ में आप कोई भी मोबाइल ले सकते हैं। मैंने 3-4 ब्रांड्स के नाम डाले, ऐसे और 75 ब्रांड होते हैं। ये फ़ोन जो होता है वो जनरली 10 से 20 हज़ार रुपये में आ जाता है, अच्छा फ़ोन होता है और इससे आप काफ़ी सारा काम कर पाएंगे। अब अगर ये इस वाले केस में मेजॉरिटी 80% बच्चा बैठता है, बट कुछ 10-20% बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल, जैसे कॉलेज जा रहे हैं तो उनको पहले से पता है कि वो आगे चल के कंटेंट क्रिएशन में जाएंगे, मतलब उनको वो यूट्यूबर बनेंगे, इंस्टाग्रामर बनेंगे, व्लॉगिंग करेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे, उनको पहले से पता है, या फिर वो व्लॉग्स बनाएंगे, फोटोग्राफी करेंगे, मीडिया यूज करेंगे। तो ऐसे लोग जिनको पता है कि वो कॉलेज में जाकर सिर्फ पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, कुछ और भी चीजें करेंगे, तो अगर आपको ऐसे काम को करना है या आपको अभी से पता है तो मोबाइल को आप थोड़ा उस हिसाब का रख सकते हैं जो मीडिया ओरिएंटेड ज्यादा होता है। अब मीडिया ओरिएंटेड में आपको ध्यान ये रखने की जरूरत है कि आपके मोबाइल पे थोड़ा सा रैम ज्यादा हो, क्योंकि जब भी वीडियो और मीडिया का लोड बढ़ता है तो फोन थोड़ा सा हैंग होने लगता है। स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्टोरेज अनडाउटेडली अभी के जो फोन आ रहे हैं वो हाई मेगापिक्सल कैमराज हैं तो उसमें स्टोरेज ज्यादा लगता है। हालांकि इसका एक ऑल्टरनेट ये है कि आप क्लाउड पे स्टोरेज ले लें और मोबाइल का स्टोरेज कम हो, बट फिर भी 256 GB मिनिमम होना चाहिए। 50 मेगापिक्सल कैमरा विथ OIS। तो देखो, कैमरा का मेगापिक्सल इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा नहीं, कैमरा की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैमरा के लेंस जो सबसे अच्छे बनाए जाते हैं वो कार्ल जीस बनाता है। तो कार्ल जीस या जीस लेंस कहते हैं उसे, ZEISS। जीस लेंस अगर आपको कहीं मिलता है दैट इज रियली गुड।
कैमरा की क्वालिटी के लिए आप OIS जरूर चेक कीजिएगा, अगर OIS है तो कैमरा क्वालिटी अच्छी है। डिस्प्ले सही होना चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले इज द लेटेस्ट वन, और 4K वीडियो सपोर्ट हो रहा हो उसमें, ये बेयर मिनिमम है। इस फोन की जनरली मार्केट में 20,000 से 60,000 तक में आता है, हालांकि इससे भी ऊपर आता है, कुछ ऐसे फोन भी हैं जो 1-1 लाख रुपए के हैं, बट अगेन थोड़ा बजट के हिसाब से मैंने आपको बताया। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैंने थोड़े सस्ते वाले ब्रांड डाले हैं। अनडाउटेडली आईफोन्स भी हैं, और आईफोन बहुत हायर वर्जन का और अच्छा है, तो आपका पॉकेट जहां तक जा सके, मार्केट इनफाइनाइट है यहाँ पे। तीसरा टाइप का जो फोन आप ले जा सकते हैं या ले जाना चाहिए आपको, दैट इज हाई परफॉर्मेंस। जैसे अगर आपको पता है कि आप कॉलेज जा रहे हैं, आप वहां पे गेम खेलेंगे अच्छा खासा, अब गेम खेलने के पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है गेमिंग में आपको बहुत इंटरेस्ट हो, या हो सकता है आप गेमिंग खेलकर यूट्यूब पे उसके वीडियोस डालना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, या हो सकता है आप गेम खेल खेल के उससे सीखना चाहते हैं कि आपको आगे चल के कॉलेज में गेम बनाना है, कुछ भी कारण हो। तो ये जो गेमिंग हो गया, जहां पर CPU का परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है, या फिर मल्टीटास्किंग, BGMI, वीडियो एडिटिंग अगर आपको करना है, तो वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो काफी हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई काम करना है जहां पर परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हैवी सॉफ्टवेयर्स यूज होने वाले हैं, तो आपको ऐसे केसेस में उन फोन को लेना चाहिए जहां पर रैम थोड़ा हायर साइड पे, देखो 8 से 12 ही होता है, बट यहां पर अभी 16 GB रैम वाले भी फोन आ रहे हैं, तो आप 16 GB रैम की तरफ अगर जा सकते हैं तो जाइए। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चिपसेट कौन सा यूज हुआ है, स्नैपड्रैगन यूज हुआ है, मीडियाटेक यूज हुआ है, या कौन सा चिपसेट यूज हुआ है, ये आपको चिपसेट ध्यान रखना, और चिपसेट के बारे में आप थोड़ा सा गूगल करके पढ़िएगा भी। नेक्स्ट इज, यहां पर किस ये रिफ्रेश रेट होता है, स्क्रीन का रिफ्रेश रेट जितना अच्छा हो उतना ज्यादा अच्छा है। तो 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है, लार्ज बैटरी का हाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बैटरी डल है तो आप इतने हैवी एडिटिंग के टास्क या हाई परफॉर्मेंस के टास्क नहीं कर पाएंगे। तो बैटरी इंपॉर्टेंट है आपका, और कौन सा चिपसेट है ये इंपॉर्टेंट है, और रैम थोड़ा हायर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर भी जो फोन्स अवेलेबल है मार्केट में वो 30,000 से 80,000 तक हैं, इससे भी ऊपर है, बट 30,000 टू 80,000 इज अ डिसेंट रेंज। इसमें काफी नए ब्रांड्स भी हैं और पुराने ब्रांड भी हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्लियर है भाई? समझ गए? बढ़े आगे। अब बात करते हैं लैपटॉप की। तो देखो, अभी तो थोड़ा माहौल चल गया है, बहुत सारे कॉलेज खुद से लैपटॉप दे देते हैं बच्चों को, और जनरली अभी थोड़ा माहौल चला हुआ है क्योंकि ज़्यादा कंप्यूटर साइंस हो रहा है मार्केट में। तो कंप्यूटर साइंस में जो बच्चे कोडिंग के लिए जाते हैं, तो कोडिंग में हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारे कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, खुद से ही बच्चों को मैकबुक दे दे रहे हैं, एप्पल का लैपटॉप, या जो लैपटॉप उनको लगता है कि हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो लैपटॉप दे देते हैं, उसका पैसा फीस में चार्ज कर लेते हैं। ये एक तरीका है, अगर वो हो जाता है तो अनडाउटेडली अच्छा। पर ऐसे करने वाले कॉलेजेस बड़े गिने चुने हैं और उनकी फीस भी ज़्यादा है। तो आम बच्चा जो सरकारी कॉलेज जा रहा है या छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज जा रहा है, उसको अपना लैपटॉप का खुद से देखना होगा। तो वो बच्चा कौन सा लैपटॉप ले, ये थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखो, लैपटॉप को भी मैंने 3-4 फेजेस में बांटा है। पहला तो एक बेसिक यूज का लैपटॉप होगा, जहां पर तुम बस लैपटॉप इसलिए ले रहे हो क्योंकि भाई अब लेना चाहिए, अब हो गया है उम्र, अब इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो आपका बेसिक यूज होगा, नोट्स यूज करोगे, ब्राउजिंग करोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करोगे, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करोगे, गूगल चलाओगे, गाना सुनोगे, मूवी देखोगे, ये बेसिक है। तो ऐसे वाले में कोई भी, मतलब आइडियल फॉर एनी स्टूडेंट है, बट ऐसे वाले में आपका एक i3 लैपटॉप भी काम कर जाएगा। हालांकि i3 थोड़ा स्लो होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो इंटेल है वो चिप्स बनाती है, मतलब वो मदरबोर्ड बनाती है। तो इसमें जो अवेलेबल है मार्केट में वो है i3, i5, i7, i9 और i12 भी है, i12 या 11 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पर इतने आगे तो जाने की आवश्यकता नहीं है, आप 3, 5, 7 में ले सकते हो। परंतु ध्यान दीजिएगा, अगर आप i3 लेते हैं तो i3 में ना जनरेशन भी होता है, जैसे 12th जनरेशन इज द लेटेस्ट वन। तो अगर आप 12th जनरेशन लेते हैं तो उसका स्पीड बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, i3 में 12th जनरेशन इज अ बेटर लैपटॉप कंपेयर टू i5 में 7th जनरेशन। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ i3 या i5 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कौन से जनरेशन का है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह लिखा रहता है, अगर आप Amazon से मंगा रहे हैं या कहीं खरीदने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। सॉरी, इस पे ग्लेयर आ रहा है क्या? अच्छा, मैं भूल गया था, ये ग्लेयर बंद करो ना। हाँ, मैं बोल दिया, सॉरी, ये ग्लेयर आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर i5, i3 आप कौन सा भी ले रहे हैं, बट जनरेशन इंपॉर्टेंट है। 8 GB रैम बेसिक होता है, एडवाइजेबल होता है कि आप 16 GB लीजिए।
256 SSD, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर दो चीजें होती है, एक होता है SSD जिसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये फास्ट वर्जन होता है और लेटेस्ट वाला है। इसका एक हल्का वर्जन मतलब थोड़ा सस्ता वर्जन आता है जिसको कहते हैं HDD, तो वो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव सस्ता मिलता है लेकिन स्लो होता है, ठीक है। फिर है 14 इंच 15.5 इंच स्क्रीन। अगर आप मूवीज वगैरह के लिए प्राइमरली ले रहे हैं तो आप बड़ा स्क्रीन लीजिए, अन्यथा बड़ा स्क्रीन करने से आपके लैपटॉप भारी हो जाता है और टफ टू कैरी हो जाता है। अभी के टाइम पे ज्यादा चलने वाला 14 इंच लैपटॉप है जो छोटा स्क्रीन का होता है, और अगर इससे भी छोटा मिले और आपको अगर मूवी वूवी का बहुत शौक नहीं है तो इससे भी छोटा ले सकते हैं। 13 इंच का भी आता है, 11 इंच का भी आता है। उससे आपका लैपटॉप हल्का होता जाएगा, ईजी टू कैरी हो जाएगा। तो 14 इंच इज एडवाइजेबल, और 6 से ज्यादा घंटे की बैटरी बैकअप हो तो बैटरी बैकअप वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा कि उसका बैटरी क्या कह रहा है। ये हो गया आपका एकदम बेसिक लैपटॉप, 30 से 50 हजार के बीच में आ जाना चाहिए। इसमें जो ब्रांड्स हैं, आसूस है, HP है, डेल है, लेनोवो है, सारे ब्रांड्स हैं। इसमें सारे ब्रांड अच्छे हैं, मैं किसी को खराब या बुरा नहीं कह रहा हूं। मैंने आसूस भी यूज किया है, HP भी यूज किया है, डेल भी यूज किया है। हाँ, डेल थोड़े भारी लैपटॉप होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं। आसूस थोड़ा मतलब मैंने जब पर्सनली यूज किया था तो उतनी ड्यूरेबिलिटी दिखी नहीं थी, मतलब मैं किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी दिखी नहीं थी मैं पर्सनली जब कॉलेज में यूज़ करता था। आसूस का एक कारण ये भी है, ये एक यूरोपियन ब्रांड है, तो लोग कहते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उतना बना नहीं है। अगेन लोग कहते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, तो थोड़ा सा अपने से रिसर्च कर लेना, रिव्यूज जरूर पढ़ लेना अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट से, जहां से भी खरीद रहे हो। ये हो गया पहला यूज केस। अब आते हैं दूसरा यूज केस, जहां पर आप कोडिंग है, प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट करेंगे, सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। यहां पर कोई भी कंप्यूटर साइंस वगैरह वाला जो बच्चा है या नॉन कंप्यूटर साइंस है बट ये काम करने वाला है, यहां पर लैपटॉप की अच्छी कैपेसिटी होना जरूरी है। तो जैसे यहां पर मिनिमम इंटेल i5 मैं रेकमेंड कर रहा हूं, और वो भी 12th जनरेशन या उस मतलब 11th जनरेशन 12th जनरेशन, हल्का वाला नहीं। अब यहाँ पे राइजन भी एक चिपसेट बनाता है बट काफी नया है इंडिया में, तो मैं जनरली रिकमेंड नहीं करूंगा बच्चों को ट्राई करने के लिए। या तो आप इंटेल ट्राई कीजिएगा, या फिर एप्पल अगर आप लेते हैं तो एप्पल में M1 M2 M3 आता है। तो M1 तो पुराना हो चुका है, M2 और M3 फास्ट है, तो आप M2 M3 ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा महंगा होगा अनडाउटेडली, इंटेल का i5 i7 सस्ता होगा। रैम SSD, तो रैम थोड़ा हाई लीजिएगा क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग करना है। HD डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड। बैकलिट कीबोर्ड काफी इंपॉर्टेंट फीचर है कोडर्स के लिए, ध्यान दीजिएगा, मैं नॉर्मल के लिए नहीं बोला हूं। देखो इसके लिए अलग से तुमको पैसा देना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा महंगा आएगा, पर बैकलिट कीबोर्ड का मतलब ये होता है कि जब तुम अंधेरे में बैठे हो तो भी कीबोर्ड में लाइट्स जलेंगी। ये फीचर हर लैपटॉप में नहीं होता है। तो ये बैकलिट कीबोर्ड इसलिए लेना होता है क्योंकि कोडर्स जो जनरली होते हैं ना, वो कई बार मान लो रात को बैठ के कोडिंग कर रहे हैं कुछ, तो ऐसा, तो अगर वो रात के माहौल में बैठ के कुछ करना चाहते हैं तो उनका एटलीस्ट वो दिखे, तो कीबोर्ड दिखे, इसलिए बैकलिट कीबोर्ड एक इंपॉर्टेंट फीचर है। बाकी लोग भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट कोडर्स के लिए जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लैपटॉप का प्राइस है वो 50,000 मिनिमम होता है, बट इतने में अच्छा लैपटॉप नहीं आएगा। 80-90 हजार रुपए टाइप्स में एक ठीक ठाक डिसेंट लैपटॉप आ जाता है, ठीक है। लेनोवो का आइडिया पैड इसमें काम करता है। आसूस का वीवो बुक मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट लेनोवो का आइडिया पैड मैंने देखा है। एसर एस्पायर भी आता है, बट यहाँ पर जो जनरली ज्यादा चलते हैं वो है आपका लेनोवो चलता है, उसके बाद फिर आपका डेल चलता है काफी, और एप्पल मैकबुक सबसे ज्यादा फेमस है। मैकबुक का थोड़ा प्राइस ज्यादा है, बट अच्छी बात यह है कि इसका रीसेल भी अच्छा है। इनकेस अगर आपको कल को बेचना होगा तो आपको मैकबुक का रीसेल मिल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है डिजाइनिंग, एडिटिंग, आर्किटेक्चर, एनिमेशन, यूट्यूब। अगर कुछ ऐसा आपका कोई काम है कि भाई डिजाइन करना है, अडोबी प्रीमियर प्रो चलाना है, एडिटिंग के हैवी सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो ये जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं ना, इनमें ध्यान दीजिएगा, इनमें आपका इंटेल चिप अच्छा काम करता है। अब यहां पर देखो, हैवी काम यहां पर भी है, हैवी काम यहां पर भी है, पर यहां के हैवी काम में हमेशा मैकबुक को अच्छा कहा जाता है। कहा जाता है कि भैया मैकबुक पे अच्छा मतलब कोडिंग, प्रोग्रामिंग और डिप्यूटेशन होता है, बट कभी भी एडिटिंग वाले काम में मैकबुक को अच्छा नहीं कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैक सजेस्ट नहीं करूंगा मैं। यहां पर आप इंटेल ही लीजिए, इंटेल चिप इज बेटर। i7 ले लीजिए, i7 में 12th जनरेशन इज वेरी फास्ट, 11th जनरेशन थोड़ा कम होगा बट दैट विल ऑल्सो वर्क। तो आप i7 टाइप्स कुछ ले लीजिए, इस पे हैवी एडिटिंग आप कर पाएंगे। यहां पर आपको बस ध्यान रखना होगा, एक जीपीयू लेना होगा, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड। तो एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड आता है, वो सबसे अच्छा रहता है, और आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कलर एक्यूरेट 15.6 इंच, अब आप 15.6 ले रहे हो, 14 ले रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर है, वो देख लेना। क्लियर,
यहाँ ये जो लैपटॉप्स हैं ये थोड़े महंगे होंगे, तो यहाँ पे 80,000 में अच्छा खासा आ जाएगा, लाख रुपए तक में बहुत बढ़िया आएगा, बट 70 से 80,000 में ये भी आ जाता है। यहाँ पर मैकबुक उतना सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, ये कोडिंग लैपटॉप है, ध्यान दीजिएगा, तो कोडिंग में होगा। आसूस वगैरह का आप देख सकते हो, ये TUF गेमिंग एक अच्छा लैपटॉप है, गेमिंग भी बहुत अच्छा होता है और इसका ग्राफिक कार्ड्स भी अच्छा है, और डेल वगैरह का भी आप लैपटॉप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट गेमिंग एंड पावर यूज हाई परफॉर्मेंस नीड्स, तो जो गेमर्स होते हैं, और खासकर ये गेमिंग में बोल रहा हूँ प्रोफेशनल गेमर्स, देखो गेम तो ये सारे खेल सकते हैं बट वो नॉर्मल गेम होते हैं। अब मान लो कोई प्रोफेशनल गेमर है जिसने गेम डाउनलोड किया है 50 GB का या 100 GB का भी गेम आता है, अब किसी ने 100 GB का गेम डाउनलोड किया तो सोचो कितना ज्यादा हैवी गेम होगा। तो ऐसा अगर कोई गेमिंग करना चाहता है, इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा गेम में है, तो उसको प्रोफेशनल गेमिंग लैपटॉप्स लेने चाहिए, और प्रोफेशनल गेमिंग लैपटॉप्स इज लाइक i7 से ऊपर वाले ही होते हैं। यहां पे भी जनरेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आप जनरेशन कम लोगे तो आपको गेम फंसेगा। यहां पर जनरली 32 GB रैम चलता है, तो 16 से ऊपर 32 GB वाला रैम होता है। यहां पर SSD ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपने 2-3 ऐसे गेम डाल लिए तो आपका अगर सिस्टम स्लो होगा तो आपको मतलब मेमोरी मतलब सॉरी स्टोरेज स्पेस आपका ज्यादा होना चाहिए टू मेक द सिस्टम फ्री। यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड्स मैंडेटरी हो जाते हैं, और वो भी हायर एंड वाले, और यहाँ पर आपका स्क्रीन गुड कूलिंग, मतलब आपका कूलिंग वगैरह बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको अलग से फैन वगैरह लेना होगा, तो वो चीज़ें आपको देखनी होंगी। ये लैपटॉप्स बहुत महंगे होते हैं, जो प्रोफेशनल गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, ये 1 लाख से मिनिमम, बेयर मिनिमम 1 लाख के आसपास से शुरू होंगे। यहाँ पर आसूस हैज़ अ एक्स्ट्रा एज, क्योंकि आसूस के लैपटॉप्स अच्छे होते हैं गेमिंग में, तो आप वो देख लीजिएगा। और HP वगैरह और लेनोवो का मेरे को पता नहीं है, आसूस का पता था इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर। ई स्पोर्ट्स वालों के लिए है ना? सर ये ई स्पोर्ट्स वालों के लिए नहीं भाई, ये सब के लिए है। तो ये था आपका लैपटॉप का थोड़ा सा समझदारी कि आपको लैपटॉप कौन सा लेके जाना चाहिए। तो मोबाइल और लैपटॉप ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं आज के डेट में, हर बच्चे के पास होने चाहिए, हर बच्चा लेके जाता भी है, तो ये चीज़ का मैंने आपको ज्ञान दे दिया। अब तीसरा है कैलकुलेटर। सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा, सर कैलकुलेटर के बारे में क्या बताओगे आप? कैलकुलेटर तो भाई नॉर्मल चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं, खासकर ये इंजीनियरिंग के लिए है, बाकी सारे ब्रांचेस में नहीं लगता, बट इंजीनियरिंग में जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनको कहा जाता है इंजीनियरिंग कैलकुलेटर। तो साइंटिफिक में भी 2 साइंटिफिक कैलकुलेटर आते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है एडवांस साइंटिफिक कैलकुलेटर। बेसिक साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, पावर्स ऑफ रूट्स, फ्रैक्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब होता है। ऐसे मिला के टोटल 200 फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे बैटरी भी होता है और सोलर भी होता है। ये जनरली 600 से 1200 में आपको मिल जाता है। ये एक एवरेज बेसिक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। यहां पर केशियो इज द लीडिंग ब्रांड, और केशियो ही बहुत जमाने से ऐसे कैलकुलेटर्स बनाता आया है, तो केशियो काफी ट्रस्टेड ब्रांड है, आप केशियो के साथ ही जाइएगा, ठीक है। तो केशियो का FX, और हाँ यहां पर मॉडल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो FX का 82 MS होता है और एक FX का 100 MS होता है, और FX का 991 MS भी आप यूज कर सकते हैं। ये बेसिक्स हो गए। अब यहां पर एक एडवांस्ड साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आता है। ये इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जिसका मेजर है उन सारे लोगों के लिए होता है। यहां पे ये सारी चीजें तो होती ही होती हैं, बट उसके साथ साथ आप मैट्रिक्स और वेक्टर कैलकुलेशन भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी सॉल्व होते हैं, कैलकुलस का फंक्शन, ऐसे मिलाकर टोटल 400 से ज्यादा फंक्शंस इसमें होते हैं। तो ये होता है एक एडवांस, हालांकि इससे भी एडवांस आता है, पर अभी आपको इंजीनियरिंग तक में इतने में हो जाएगा। तो ये 1200 से लेकर 2000 के बीच में अलग अलग रेंज में आता है, आप कौन सा लेते हैं। तो यहाँ पे केशियो FX 991EX, मैं यही वाला कैलकुलेटर यूज करता था, 991EX। मेरे टाइम पे ये 1300 रुपए में आता था, अभी पता नहीं 1400-1700 कितने में आता है, जो भी आता होगा। क्लासविज मोस्ट रिकमेंडेड। फिर केशियो FX 991ES+2, ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये मैं जिस टाइम पे निकला था उस टाइम पे ये सबसे लेटेस्ट वर्जन था, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो आप देख लीजिएगा, यहां पर जनरली कॉलेज प्रोफेसर सजेस्ट करते हैं कि कौन सा कैलकुलेटर अच्छा है, तो ये आप अभी मत लीजिएगा, बट आपके कॉलेज प्रोफेसर जब आपको बताएं, सजेस्ट करें, जो भी करें। नेक्स्ट इज पावर बैंक। अब देखो पावर बैंक जनरली मेरे को सजेस्ट नहीं करना चाहिए, बट मैं सजेस्ट ये आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूं। तो आप अपने पास पावर बैंक अगर रख सकें, ये थोड़ा सा कहते हैं ना, ये लग्जूरियस चीज़ है, मतलब नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, बट थोड़ा जो एक्स्ट्रा सेफ चलते हैं वो पावर बैंक रख लीजिएगा। पावर बैंक में भी अलग अलग टाइप होते हैं, इसमें थोड़ा समझा देता हूँ। पावर बैंक में जो स्टैंडर्ड पावर बैंक आता है, जो सस्ते वाले जो नॉर्मल रहते हैं, वो 10,000 से 12,000 mAh के होते हैं। अभी जो 10,000 से 12,000 mAh के जो पावर बैंक्स होते हैं, ये जनरली आपको 1 से 2 बार आपका फोन चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो फोन अभी मार्केट में निकल रहे हैं वो 5,000 से लेकर 7,000 mAh की बैटरी रखते हैं।
अब अगर 5000 mAh का बैटरी है और ये चार्ज करने वाला 10,000 mAh का बैटरी है, तो 5000 को 10,000 दो बार चार्ज कर पाएगा, 5000 5000। और अगर 7000 का आपका मोबाइल हुआ तब तो वो एक बार या 1.5 टाइम्स ही चार्ज कर पाएगा। तो ये बेसिक पावर बैंक होता है। ये बेसिक पावर बैंक आपको 1 से 1.5 बार 1 to 1.5 टाइम्स आपका मोबाइल चार्ज कर देगा। जनरली मोबाइल में बैटरी भी आजकल हैवी आ रहा है, तो इसीलिए ये वैसा है। 18 वाट फास्ट चार्जिंग वगैरह होता है, टाइप ए टाइप सी सारे इसमें पोर्ट्स लगे होते हैं। ये थोड़े सस्ते होते हैं, तो 1000 1,500 में आ जाते हैं। अब अगर आप थोड़ा बेटर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। तो हैवी ड्यूटी में 20,000 mAh की पावर बैंक आती है। 20,000 में ऑब्वियसली आपके वाला जो मोबाइल है 5,000 to 7,000, तो ये आपका मोबाइल काफ़ी बार चार्ज हो जाएगा। तो पावर हंग्री फोन्स, हॉस्टलर्स, जिनका ट्रैवल टाइम ज़्यादा होता है या हॉस्टल में पावर कट की समस्या है, उन बच्चों को ये रेकमेंडेड होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा और ज़्यादा 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। अब देखो, ये फास्ट चार्जिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, क्योंकि समझो तुम अब जितने नए मोबाइल खरीद रहे हो ना, उन सब में फास्ट चार्जर आता है कि आप मोबाइल लगाइए और 20 मिनट में फुल चार्ज। तो 20 मिनट में फुल चार्ज होने की कैपेसिटी होना अच्छी बात है। हल्के पावर बैंक्स में आपको 18 वाट फास्ट चार्जिंग मिलेगा, और बढ़ोगे तो 33 वाट हुआ। ये 33 वाट से आपका मोबाइल और जल्दी चार्ज होता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब ये अच्छी चीज़ है। ये थोड़ा और महंगा हो जाएगा, क्लियर है। एक और पावर बैंक आता है तीसरा, ये बहुत लाइफ सेवर है लेकिन बहुत महंगा है। ये है 30,000 mAh का बैटरी वाला। यहां पर क्या होता है, ये आपके लैपटॉप को भी चार्ज कर सकता है, पर ये बहुत महंगा होता है, तो बहुत कम लोग लेते हैं। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो कर लीजिएगा। और ये उन लोगों के लिए है जो काम में बहुत दीवाने हैं, वो बहुत ट्रैवल करते हैं और उनको बार बार चार्जिंग में नहीं लगा पाएंगे, तो उनके लिए लैपटॉप चार्ज कर देगा ये। अब यहां पर 30 वॉट से 65 वॉट का आपका पावर डिलीवरी देता है। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आपके मोबाइल की बहुत तगड़ी होगी। लैपटॉप का भी जो चार्जिंग होता है वो 65 वॉट पे होता है। लैपटॉप डज नॉट गेट चार्ज एट 22 वॉट, 32 वॉट, 18 वॉट, उस पर लैपटॉप चार्ज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 65 वॉट का पावर डिलीवरी चाहिए, वो यहाँ पे मिल जाएगा। चार्जिंग, लैपटॉप, पावर बैंक, जो भी आपको सब कुछ चार्ज कर देगा, इसमें बहुत पावर होता है। ये आपका करीबन 5,000 रुपए टाइप्स में आएगा। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट। अब कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए, वो मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं, क्योंकि वो आप Amazon, गूगल पे रिव्यू वगैरह जरूर पढ़िएगा। रिव्यू से ही आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, क्लियर। चलिए, अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये सारे लोग लेते हैं, लेकिन इस पे मेरे को आपको थोड़ा इत्तला करना है, ध्यान से सुनिएगा। आज के डेट में ईयरफोन सारे बच्चे यूज करते हैं, तुम लोग भी यूज करते होगे, पर ईयरफोन यूज करना कितना सही है और कितना गलत है, ये थोड़ा सा सोचो समझो। क्योंकि अब तुम अपना जीवन शुरू करने जा रहे हो और अब तुम पढ़े लिखे इंसान बनोगे। तो पढ़े लिखा इंसान, सिर्फ ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए कि हमने अपने एग्जाम पास कर लिए। आपको बहुत रिसर्च के अंदर भी घुसना होगा। और क्यों मैं बार बार कहता हूं रिसर्च ही है जो आने वाला वक्त बदलेगा। तो मैं आपको ये बताता हूं, जैसे नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स मार्केट में बहुत चल रहे हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं, लोगों को अपील करते हैं। क्यों भाई? दो मुख्य कारण है। पहला कि जब आप फोन पे बात कर रहे हैं तो अगर आप वो ईयरफोन लगाएंगे तो बाहर की आवाज नहीं सुनाई देगी, विच इज गुड, ताकि आप अच्छे से बात कर पाएं। और दूसरा, जब आप गाने सुन रहे हैं तो भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बाहर से और आप सिर्फ गाने सुनेंगे। पर नॉइस कैंसिलेशन जो ईयरफोन्स होते हैं उस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। जैसे द गार्जियन में एक लगा हुआ था, आर नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स इंपेयरिंग आवर हियरिंग स्किल्स, सम ऑडियोलॉजिस्ट आर बिगिनिंग टू वरी। फिर CNBC का है, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स मे बी लिंक्ड टू ब्रेन कंडीशन। और एक्चुअली में ये सब हो रहा है। क्यों हो रहा है वो थोड़ा ध्यान से सुनो। तो देखो, दो टाइप का नॉइस कैंसिलेशन मार्केट में आता है। एक होता है मतलब एक तो ये ईयर प्लग होता है। ये तुम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। होता क्या है, ये थोड़ा सा फोम टाइप का मटेरियल होता है, स्टाइरोफोम टाइप का। ये कान में लगा लिया जाता है तो इससे बाहर के नॉइज नहीं आता। इट्स जस्ट लाइक कि कान में उंगली डाल लिया कि मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब ये सालों से चल रहा है, पूरी दुनिया में सदियों से चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री वर्कर्स द्वारा यूज किया जाना वाला वो है, मतलब ईयर प्लग है। तो इंडस्ट्री में यही यूज होता है जहां पे बहुत हैवी साउंड होता है। ये इसमें कोई खतरा नहीं है, ये बहुत आसान है। मतलब ये आपको कहीं पे 20-50 रुपए में मिल जाएगा और दुकान में तो 10 रुपए में शायद मिल जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा ईयरफोन आता है ऐसा वाला। ये पहले आपने देखा होगा बोट वोट का आता था, अभी तो सारे ब्रांड्स का आता है। ये इसमें ऐसा रबर लगा हुआ है और इससे आप सुन सकते हो। ये थोड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि होता क्या है ना, हमारा कान ऐसा है कि इसमें वेव्स जाएंगे, टकराएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। ये क्या करता है, बाहर के नॉइज को कैंसिल करने के लिए हमारे कान को पैक कर देता है। तो इससे जो आवाज निकल रही है वो हमारे ईयर ड्रम से टकराकर बाहर नहीं निकल पा रही है।
तो बाहर नहीं निकल पा रही है, मतलब ये कि अगर ज्यादा आवाज होगी तो उससे हमारा कान के पर्दे कमजोर हो जाते हैं और कई बार पर्दे खराब भी हो सकते हैं। तो इससे हैबिचुअल डेफनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाता है, ये वाला। अब एक तीसरा हेडफोन भी आता है, वो भी सुन लो, वो है ऑटोमेटिक नॉइज कैंसिलेशन ईयरफोन। ऑटो नॉइज कैंसिलेशन, आप देखो ध्यान से समझना, देखो नॉइज कैंसिलेशन, ऑटो नॉइज कैंसिलेशन। तो नॉइज कैंसिलेशन इसे भी कहते हैं क्योंकि यहां पर भी बाहर की आवाज नहीं आएगी। पर जो ऑटो नॉइज कैंसिलेशन है वो क्या करता है, मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैंने यूज किया, सारे यूज किए। वो क्या करता है, आप जब यहां पर ईयरफोन लगाओगे तो उसमें भी ऐसा सिस्टम रहेगा, बट वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कर देता है आपके कान के अराउंड। तो वो जैसे ही ऑन होगा ना, ऑन होते ही आपको ऐसा लगेगा कि बाहर की सारी मतलब सारा नॉइज शांत हो गया। जैसे इसमें तो तुम लगाओगे तो लगाते तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि बाहर का हल्ला खत्म हो गया, तुमको लगेगा थोड़ा कम हो गया। पर ऑटो नॉइज कैंसिलेशन वाला तुम जैसे ही ऑन करोगे, वो ऑन होने के बाद उसमें बैटरी होता है, वो ऑन होता है, जैसे ही ऑन होगा तुमको लगेगा कि ऑन होते ही सब शांत हो गया, कम नहीं हुआ, सब शांत हो गया। तो ये एक एक्सट्रीम लेवल पे नॉइज कैंसिलेशन देता है। अब जब ये एक्सट्रीम लेवल पे नॉइज कैंसिलेशन दे रहा है तो यहीं पे बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि यार ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है, या जिस भी वेव से, जिस टेक्नोलॉजी से हमारे बाहर के नॉइज को हमारे कान तक नहीं पहुंचने दे रहा, ये टेक्नोलॉजी सही नहीं है। दिस टेक्नोलॉजी एक्चुअली नीड्स मोर रिसर्च। तो यहां पर थोड़ा सतर्क रहिएगा कि अगर, और ये वाला जो नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन है ना, ये महंगे होते हैं। जैसे मिनिमम जैसे वन प्लस का एक सबसे सस्ता आता है, वो 6000 का है। तो वन प्लस का जो सबसे सस्ता नॉइज कैंसिलेशन वाला आता है वो 6000 का आता है। और अच्छे नॉइज कैंसिलेशन वाले जो ऑटो नॉइज कैंसिलेशन होते हैं वो सबसे अच्छे आते हैं, वो सोनी के आते हैं, एंड दैट स्टार्ट्स फॉर समवेयर अराउंड 22000। तो मैंने ये दोनों यूज किया, मैंने 22000 वाला यूज किया, 6000 वाला भी यूज किया। एंड लिटरली जब तुम यूज करोगे ना, तुमको लगेगा भाई साहब गॉड लेवल, पूरी दुनिया शांत हो गई, ऐसा फील होगा। मतलब तुमको बाहर बम चल जाए ना, उसका आवाज नहीं आएगा अंदर, ऐसा खतरनाक नॉइज कैंसिलेशन रहता है। बट ये कितना सेफ है ये थोड़ा डाउटफुल है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको नॉइज से बचना है, यूज दिस। ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा, ये यूज कर सकते हो, बट इससे ज्यादा बेहतर होगा एक थोड़ा अनकन्वेंशनल सा जो पहले आता था, प्लास्टिक वाला। देखो उससे उतना अच्छा आवाज नहीं आता है, बट ठीक है, वो कानों के लिए सेफ है, वो यूज कर लेना। क्लियर? चलिए, तो ये वाले जो हैं, ये वाले को मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी नॉइज कैंसिलेशन कर देते हैं, और इनमें मतलब कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है, मैं टेक्नोलॉजी को ज़्यादा नहीं पढ़ाऊं, बट वो जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कान के लिए अच्छा है कि नहीं, वो अभी भी रिसर्च में है। क्लियर? फाइनली एक और इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है, वो है इलेक्ट्रिक केटल। अब देखो इलेक्ट्रिक केटल ना तुम्हारा लाइफ सेवर होगा। अभी जैसे ही तुम कॉलेज में पहुंचोगे तुमको ये दिखेगा लाइफ सेवर है। तो बहुत सारे हॉस्टल्स में होता है, पर ये बहुत कम होते हैं, मतलब मेजॉरिटी में नहीं होता है। अब इलेक्ट्रिक केटल का थोड़ा सुन लो, लाइफ सेवर क्यों होगा, क्योंकि जैसे मान लो हॉस्टल में क्या होता है ना, बच्चे मस्ती करते हैं। अब बच्चे मस्ती करते हैं तो मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो और तुम रात को 12 बजे नौटंकी कर रहे हो, मतलब बहुत कुछ कर रहे हो, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जो भी कर रहे हो, 12 बजे 1 बजे 2 बजे बैठे हुए हो। अब अगर कोई इंसान रात को 8 बजे डिनर किया है और 2 बजे तक जगा हुआ है, तो 2 बजे उसको भूख लग जाएगी। अब 2 बजे भूख लग जाएगी तो वो मैगी खाना चाहेगा, अंडा खाना चाहेगा, कुछ तो खाना चाहेगा, और हॉस्टल में ये बहुत होता है। तो रात की 2 बजे वाली मैगी बहुत फेमस है हॉस्टल में, सारे लोग, मेजॉरिटी लोग वो करते हैं। अब रात को 2 बजे मैगी तुमको देगा कौन? तो जैसे मैं अपने हॉस्टल लाइफ में था तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हम केटल नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो हम क्या करते थे कि हम अपने कॉलेज के गेट को, मतलब काफ़ी लंबी 10 फीट की दीवार होती थी, तो एक बंदे के कंधे पे दूसरा बंदा चढ़ता था, फिर वो दीवार पार करता था, फिर पार करके हम लोग पैदल अपने कॉलेज से स्टेशन जाते थे, क्योंकि स्टेशन ही होता है जो हर शहर में रातों मतलब 24 घंटे खुला रहता है। फिर हम स्टेशन में जाकर या तो पोहा खाते थे या तो मैगी खाते थे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हफ्ते में 3-4 बार तो हो ही जाता था। तो इसमें हम ये रोके कब, एक बार पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस भी क्या, उनको भी पैसा चाहिए, परेशान करना थोड़ा होता है उनका। तो पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बाद फिर हम लोग को दौड़ाना, क्योंकि जैसे ही पकड़ा तो हमें समझ में आ गया ये परेशान करेगा, तो हम लोग दौड़ना शुरू किए। तो पुलिस वाले ने गाड़ी चला के दौड़ा दिया, मतलब लिटरली उसने गाड़ी भगाया और हमें दौड़ाना शुरू किया। तो फिर हम किसी तरह से कहीं झाड़ झुक्कड़ में, मतलब जंगल उंगल टाइप का थोड़ा रास्ता था, वहाँ घुस गए, घुस घास के बचे, किसी तरह से निकले। बट उस दिन पुलिस वाले ने दौड़ा दिया था, सच बता रहा हूँ। तो उस दिन फिर हमें समझ में आया कि भैया ये सेफ नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो अब ऐसी चीज़ होती है क्लासेस में, मतलब जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं।
तो आपके पास इलेक्ट्रिक केटल होना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी लाइफ सेवर होगा और आप इसमें मैगी बना पाओगे, अंडा बना पाओगे, दूध गर्म कर पाओगे, जो भी है अपने आप को पर्याप्त तौर पे भूखा रहने से बचा पाओगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल तो फिर सिंपल मैं बोल दे रहा हूँ, पर इसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। देखो, हॉस्टल में बिजली ज़्यादा ना खर्चा हो इसके लिए सारे हॉस्टल वाले छोटा प्लग देते हैं, जिसको 5 एम्पियर प्लग कहते हैं, छोटा सा, जिसमें नॉर्मल 3 प्लग वाला होता है। अब जो इलेक्ट्रिक केटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक केटल्स हमेशा 1000 वॉट से ज़्यादा के होते हैं, जनरली 1500-2000 वॉट के होते हैं। अब 2000 वॉट का जो केटल होगा वो कभी 5 एम्पियर के प्लग पे नहीं चलेगा। प्लग पे अगर चलाते हो तो प्लग जल जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक केटल वाले सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, बड़ा प्लग लगाते हैं इसमें। जो एसी वाला प्लग होता है ना, देखा है 15 एम्पियर का, वो बड़ा प्लग। अब वो बड़ा प्लग आपके 5 एम्पियर में कहीं घुसेगा नहीं, तो ये दिक्कत आपको आएगी हमेशा, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए हैक है, हमने अपने टाइम पे निकाला था। तो मार्केट में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक केटल्स होते हैं जो लेसर देन 1000 वॉट पे ऑपरेट करते हैं, लेस देन 1000 वॉट या 1000 वॉट के होते हैं, और उनका प्लग छोटा बनाया जाता है, ऐसा वाला छोटा वाला। तो उनका प्लग छोटा है कि नहीं है, ये आपको चेक करना होगा। अगर छोटे प्लग वाला इलेक्ट्रिक केटल है, वो थोड़ा धीरे गर्म करेगा, पर अगर वो छोटा वाला है तब आप उसको खरीद सकते हैं, वो आपके हॉस्टल में चल जाएगा। क्योंकि 90% हॉस्टल्स में पावर प्लग नहीं देते हैं, पावर प्लग मतलब 16 एम्पियर वाला, क्योंकि उससे बिजली की खपत बढ़ जाएगी, और 90% हॉस्टल्स में बिजली का बिल अलग से नहीं लिया जाता। तो अगर बिजली बिल आपका इंक्लूडेड है तो नो हॉस्टल वुड वांट कि उनके बिजली का बिल ज़्यादा आए। तो इसीलिए 800 से 1000 वॉट का पावर केटल खोजने का कोशिश कीजिएगा, अमेजोन से चाहे जहां से भी। बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन वगैरह रखिएगा, ऑटो कट ऑफ, तो ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये सब देख लीजिएगा, उसमें होना चाहिए ना। अगर ये सब नहीं होता तो इससे हादसे हो सकते हैं, ठीक है। ISI BSI सर्टिफाइड होना चाहिए, ताकि भाई अपने से आग वाग ना लग जाए उसमें, और कॉम्पैक्ट हो, हॉस्टल कन्वीनियंस, स्टेनलेस हो, स्टील और प्लास्टिक वगैरह फ्री होना चाहिए, ठीक है। स्टील का लीजिएगा, प्लास्टिक का मत ले लीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो गो फॉर अ स्टेनलेस स्टील। BPA फ्री प्लास्टिक इज गुड, बट अगेन मैं रिकमेंड प्लास्टिक के लिए कभी नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये केटल आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है और आपको बहुत सारी चीजों की हेल्प कर देगा। फाइनली सेल्फ ग्रोथ पे भी थोड़ा सा समय दीजिएगा। जब आप कॉलेज जा रहे हैं, तो जैसा मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारे लिए अभी एट दिस मोमेंट तो तुम्हारे माँ का ही रोल अदा कर रहा हूँ कि भाई सब कुछ लेकर जाना, सब अच्छे से जाना, कॉलेज में जाना, क्योंकि कॉलेज में बहुत अकेले रहोगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए खुद से हैंडल करना पड़ेगा, तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। तो कॉलेज जब जाना तो अपने आप के लिए जो भी हो सकता है सब करना। तो मैं जो जो बता सकता था बताया, अब इसके अलावा वो सब नहीं बता रहा हूँ कि कपड़ा लेकर जाना, वो सब तो तुम करोगे ही। सेल्फ ग्रोथ पे ज़रूर ध्यान देना। देखो बेटा, आने वाला 3 साल या 4 साल, जितने टाइम का तुम कॉलेज कर रहे हो, ये तुम्हारे जीवन को बदल के रख देगा। विश्वास मानो, आज तुम मेरी बात सुन लो, और याद रखना अगले 3 साल तुम्हारे जीवन के निर्णायक साल होंगे। तो इन 3 सालों में मैं कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहता कि तुम मस्ती नहीं करना, खूब मस्ती करना, गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, दोस्ती करना, घूमना फिरना, कुछ गलतियां होंगी, गलतियां भी खूब करना। हो सकता है कई ऐसी गलतियां हो जहां माँ बाप को कूदना पड़े, उनको बचाना पड़े। मैं माँ बाप से भी कहूंगा कि अपने बच्चों को कभी भी अकेला मत छोड़िएगा। अकेला इन द सेंस कि अगर वो गलती करें तो उनको अपने हाल पे मत छोड़ दीजिएगा। अगर वो गलती करते हैं, आप उनको बोलिएगा कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं संभाल रहा हूं। बहुत ज़्यादा गलती मत कर देना। मतलब कॉलेज में ही वो समय होता है जब इंसान नशे में पड़ता है, ड्रग्स में पड़ता है, अल्कोहल में पड़ता है। वो सब कई बार इंसान पढ़ के निकल भी जाता है, पर कई बार मैंने, जैसे मेरा एक अपना दोस्त है, मेरी अपनी जीवन की कहानी है। मेरे कॉलेज में एक मेरा दोस्त था जो सबसे बेस्ट फ्रेंड था। जब मैं कॉलेज के पहले दिन गया था तो वो पहले दिन मेरा दोस्त बना था, और वो बहुत बढ़िया बंदा था। लेकिन देखते ही देखते कब वो नशे में पड़ गया। हमने स्टार्टिंग में जब वो नशा करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा ड्रग्स वगैरह लेना शुरू किया, तो हमें लगा बे यार मत कर, अच्छा नहीं है। वो बोला भाई बस एक्सपीरियंस के लिए ले रहा हूँ, और बस एक्सपीरियंस बोलते बोलते कब वो इतना ज़्यादा लत में पड़ गया कि उसने क्लास जाना बंद कर दिया, उसने माँ बाप का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उसने गुस्से में, पागलपन में आके टीचर्स को मारना शुरू कर दिया। फिर फाइनली उसको कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया। वो हम सारे दोस्तों से कांटेक्ट में चला गया, एंड वेरी रिसेंटली आई केम टू नो कि वो कुछ तो पान दुकान टाइप का या ठेला वाला लगा के बैठा हुआ है। जबकि सोचो, इंजीनियरिंग किया उसने, मतलब आधी की उसने इंजीनियरिंग, पूरी नहीं की। बट ऐसी परिस्थितियों में मैंने दो लोगों को देखा और अपने इतने करीब देखा है। तो विश्वास मानिए, नशा कूल नहीं होता, किसी भी हाल में कूल नहीं होता। तो देखो, बाकी सारी चीजें कूल हो सकती हैं कि तुम थोड़ा मस्ती कर रहे हो, बाइक वाइक पे जा रहे हो, अगेन वो भी सेफ नहीं है। तो सेफ्टी हमेशा ध्यान रखिएगा, और नशे से दूर रहिएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह सबसे इंसान निकल जाता है, एंड नेवर डू एनीथिंग सो एक्सट्रीम।
और ये 3-4 साल के बाद इस 3-4 साल में खुद के डेवलपमेंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि आप जिस चीज पे फोकस करेंगे आप आगे चलकर वही बनेंगे। अगर आप ये 3 साल या 4 साल ये सोचते रहे ना कि आगे चलकर मेरे को एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को करोड़ों कमाने हैं, आप कॉलेज से निकलने के बाद वैसे कुछ रास्ते खोज लेंगे। अगर इस 4 साल में आपका पूरा फोकस ये रहा कि यार मेरे को ना एक बंदी पटानी है, मेरे को एक बंदा पटाना है, तो विश्वास मानिए 3-4 साल के बाद निकलने के बाद भी आप एक एवरेज नौकरी कर रहे होंगे। अगर आपका ये टारगेट रहेगा ना कि यार कॉलेज से निकलने के बाद ना मेरे को आउट ऑफ इंडिया से मास्टर्स करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, आप वो कर पाएंगे। क्योंकि जिस भी इंसान का जो फोकस होता है ना वो चीज को कर लेता है। तो आप ये चीज अपने कॉलेज में महसूस करेंगे, और इसलिए मैं बोल रहा हूं अपने ग्रोथ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप कॉलेज जा ही उसके लिए रहे हैं। हैविंग सेड दिस ऑल थिंग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप पिछले 2 साल से 3 साल से बहुत दब के रह रहे हैं, बहुत परेशान स्थिति में रह रहे हैं, क्योंकि आप अपनी तैयारी कर रहे थे। तैयारी करना अपने आप में बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है। तो इसीलिए जब भी बच्चा इस स्ट्रेस से बाहर निकलता है ना तो थोड़ा सा पागल सा होने लगता है। पागल सा मतलब कहते हैं ना, एक मान लो तुम बहुत गरीब हो, इतना गरीब कि रोटी खाने के पैसे नहीं, और कोई तुमको 1 करोड़ रुपया दे दे, तो नहीं होता कि पैसा देखकर पागल हो गए। वैसा ही कोई इंसान तुमको बार बार दाब दाब के पढ़ा रहा है, और फिर एक बार कॉलेज में गए जहां कुछ नहीं पढ़ना है, तो इंसान खुशी से पागल हो जाता है। तो अपने आप को जरूर थामिएगा, और ये खुशी से पागल मत होने दीजिएगा। अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिएगा, किताबें अच्छी पढ़िएगा, लोग बनाइएगा, दोस्त बनाइएगा, अच्छा स्लीप लीजिएगा, अच्छे एप्लीकेशंस डाउनलोड कीजिए, अपने आप को ग्रोथ पे के पाथ पे ले जाने का सोचिएगा। ठीक है, चलिए जी। तो देवियों और सज्जनों, और हाँ, एक व्हाइट बोर्ड हो अगर आपके हॉस्टल में तो बहुत अच्छा है। व्हाइट बोर्ड बेसिकली क्या होता है, एक तरह का स्लेट है। पहले स्लेट होता था, अब व्हाइट बोर्ड होता है। या तो आप व्हाइट बोर्ड खरीद सकते हो, कॉलेजेस में होता है, या फिर एक व्हाइट बोर्ड का एक प्लास्टिक आता है जो थोड़ा चिपका लोगे तो इस पर लिखने में, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है अगर आप उसको लिखते हैं तो बहुत मदद मिलता है। तो लिखने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। मार्कर वगैरह रख लीजिएगा, बहुत महंगा नहीं मिलता है। ठीक है, चलो भाई। तो देवियों और सज्जनों, ये सेशन तो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आपके काम की चीज़ बता पाया होऊंगा।